इसके पिछले क्लास में हम लोग 1.1, 1.2, 1.3 पढ़ चुके थे। आज के क्लास में पढ़ना 1.4, तो बिना वक्त गंवाए हम 1.4 देखते हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि बिहार बोर्ड के सीरीज सॉल्यूशन चल रहा है, जिसमें 1.4 आज सॉल्व करना है, ठीक है। जिसमें बहुत आराम से समझाने के प्रयास करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं रहेगी, ठीक है। वीडियो भले लंबा हो सकता है लेकिन आपको समझाने के पूरी प्रयास करेंगे, ठीक है। चले तो सवाल नंबर 1 देखते हैं। 1 में सवाल नंबर में दिया होगा, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है। तो एक तो होता है शांत अशांत पता करने का तरीका कि भाग दे करके, लेकिन क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की पता करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा वो समझिएगा। यहाँ पे हम लिखे 6/8, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि नीचे वाला के गुणनखंड तोड़ना होता है। नीचे वाला के गुणनखंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2 से तोड़ेंगे 4 आएगा, फिर 2 से तो फिर 2 आएगा, फिर 2 एकम 2, कितना आ रहा है 2 जो है कितना बार आ रहा है 3 बार। तो नीचे अंश, नीचे जो हर है, हर में क्या होना चाहिए, केवल 2 हो या फिर केवल क्या हो 5 हो या फिर 2 और 5 दोनों हो। तो इस स्थिति में क्या होता है कि ये भिन्न शांत होता है। क्या होता है, शांत, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा, एक यहाँ पे लिखे हम 7/20, 7/20। तो 7 और 20 को तोड़िएगा तो मिलेगा 2 गुना 5, ठीक है। तो इसका बनाएंगे तो 7/2 के पावर 2 मिलने वाला है और गुना 5। तो इसके हर में देख सकते हैं आप कि क्या है 2 है और कितना है 5। 2 और 5 रहेगा तो शांत, केवल 2 रहेगा तो भी शांत है, केवल 5 रहेगा तो भी शांत है, और 2 और 5 दोनों रहेगा तो भी शांत है। और 2 और 5 के अलावा अन्य कोई भी शब्द या अन्य कोई भी डिजिट यानी अंक संख्या आ जाता है तो वो संख्या, वो भिन्न क्या होगा कि अशांत होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 13/3125। 3125 का गुणनखंड तोड़िएगा। 3125 का गुणनखंड तोड़ना है। 3125 इकाई अंक पे क्या हो 0 और 5, तो वो सीधा कटेगा किससे, 5 से, ठीक है। तो 5 से कटाएंगे, 5 6 30, बगल में 1 देगा, 5 दूना 10, बगल में 2 देगा, 50 25। जैसा कि जानते हैं 5 कितना हो जाएगा 125, फिर 5 से काटिएगा तो 25 25 125, फिर 5 से काटिएगा तो 25 25 5 5 25, फिर 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 5 की संख्या कितना है, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। 5 की जो संख्या वो 5 है और 5 की संख्या में यहाँ पे 5 लिख दिए, ठीक है। तो 13 और बटा में कितना 5 के पावर कितना लिखना होगा 5। क्यों, क्योंकि आधार में कितना है 5 जो है उसकी संख्या 5 है, इसलिए 5 के पावर 5 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, तो ये जो भिन्न है क्या है, ये भिन्न शांत है। क्या है, शांत है, ठीक है। अगला सवाल नंबर इसका 2 देखेंगे। जैसे दिया हुआ है 17/8, 8 को तोड़िएगा तो मिलेगा 2 गुना 2, मतलब 17 अब बटा कितना हो जाएगा 2 के पावर 3, ठीक है। तो 17/2 के पावर 3 है। तो ये जो भिन्न है ये कौन सा भिन्न हो जाएगा, शांत हो जाएगा। कैसे शांत हो जाएगा, तो बताए हैं आपको, केवल 2 हो या फिर केवल 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तो उस स्थिति में शांत होता। यहाँ पे दिख रहा है 455
तो यहाँ पे 64 अब बटा 455 को इधर खोपचा में लेकर के आएंगे और गुणनखंड तोड़ेंगे 455। तो इसको तोड़ने के लिए पहले 5 से लगाना होगा, नामा 45 और 1 13 सत्ते 91 होता है और 13 एकम कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, जो आया ना यहाँ पे 5 गुना 7 गुना क्या हो जाएगा 13, ये लिख देंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे 5 तो है परंतु 2 नहीं है। यदि केवल पूरा 5 होता तो भी शांत कह देते, नहीं तो केवल पूरा 2 होता तो भी शांत कह देते, नहीं तो 2 और 5 दोनों होता तो भी शांत कहते। लेकिन यहाँ पे 5 के अलावा 7 और 13 आ गया, 7 और 13 आ गया और 7 और 13 को काटने वाला ऊपर कोई संख्या भी नहीं है, जिसके कारण ये जो भिन्न है वो क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। क्या होगा अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सवाल नंबर 1, 2 और 3 समझ में आया होगा। चले सवाल नंबर इसका 4 की तरफ देखते हैं। सवाल नंबर 4 में दिया है 15/1600, 15/1600। 1600 को तोड़ने के लिए एक तो आपके पास ये वाला लंबा वाला ये अप्रोच है, इसको लगाओ तोड़ो। 2 कितना होगा 800, फिर 2 से लगाइएगा 400 मिलेगा, फिर 2 से लगाइएगा कितना मिलेगा 200 मिलेगा, फिर 2 से लगाइएगा तो कितना मिलेगा 100 और फिर 2 से लगाइएगा तो मिलेगा 50, फिर 2 से लगाइएगा तो 25 और फिर 5 से लगाइएगा तो 5 और फिर 5 एकम 5। एक तो आपके पास ये लंबा अप्रोच है। ठीक है, दूसरा क्या समझिएगा, यहाँ पे हम 10 को जब तोड़ते हैं तो हमें क्या लिखना होता है 2 गुना 5। ठीक है, जब हम 100 को तोड़ते हैं तो हमें लिखना होता है 2 के पावर 2 और गुना 5 के पावर 2। इससे समझिएगा 2 गो 0 है तो 2 के पावर 2 है, 2 गो 0 है तो 5 के पावर 2 है। तो 50 25 और 2 दूना 4, 25 चौका क्या मिलेगा 100 मिलेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है 1600। 1600 को हम लिख सकते हैं 16 गुना 100। ठीक है, तो 16 पता है कि 2 के पावर क्या होता है 4 होता है। और ये 100 अभी सिखाएं आपको 100 तोड़ने का आसान तरीका, 2 के पावर 2 और गुना 5 के पावर क्या मिलने वाला है 2 मिलने वाला। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 की संख्या कितना दिया है, 2 की संख्या जो है 6 गो है और 5 की संख्या कै गो 2 गो। तो हमें थ्रोली लिखना होगा, तो आप ऐसे लिख दीजिएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 2 4 1 5 1 6 और कितना आने वाला है 2 गो 5। ठीक है, तो आपको हमने सिखाया 15/2 के पावर कितना 6, 4 2 6 या फिर यहाँ से आप 2 गिनिए 2 के पावर 6 मिलेगा और गुना 5 के पावर कितना मिलने वाला है 2। तो आपको बताए हैं कि हर के जगह पे या तो केवल 2 हो नहीं तो केवल 5 हो या फिर 2 हो नहीं तो 5 हो। 2 5 दोनों होगा, उस स्थिति में भी शांत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 भी है और 5 भी है, तो ये क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, शांत। ठीक है, अब सवाल नंबर 5 की तरफ देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, इसको थोड़ा सा हम साइड में कर देते हैं ताकि इसको आप बाद में भी देख करके समझ सको। तो देखिए सवाल नंबर 5 कितना दिया है 29/343। 343 को पकड़िए और गुणनखंड तोड़िए। 343 कितना से जाएगा 7 से जाएगा, तो 7 चौका 28 और 7 नमा 63, फिर 7 से तो 7 सते 49, तो कितना 7 एकम 7 मिलने वाला। यानी 7 की संख्या कितनी है 7 की संख्या 3 है, तो यहाँ पे मिल जाएगा 29/7 के पावर 3। तो हमें तो 7 तो नहीं देखना, हमें देखना है केवल 2 और नहीं तो 5, नहीं तो 2 और 5 दोनों देखना। तो यहाँ पे 7 आया, तो सीधी सी बात है क्या पता चलता है कि ये जो भिन्न दे रखा है ये अशांत है। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर नेक्स्ट देखते
सवाल नंबर नेक्स्ट है जो बहुत आसान करके खुद पर खुद दे रखा है। 2 के पावर 3 है और गुना 5 के पावर 2 है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 की पावर यानी 2 जो है वो 3 को है और 5 जो है वो 2 को है। हर में केवल 2 और 5 ही है, इसलिए ये जो भिन्न है वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में देखिए, ये भी सॉल्व करके आपके पास दिया है और इसमें देखने योग्य बातें ये है कि 2 के पावर 2 तो दिया है, 5 के पावर 7 भी है, परंतु इसमें नया एक आ गया है जो कि 7 है और 7 जब रहेगा तो वो शांत नहीं अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 7 और गुना 7 के पावर 5। तो ये जो संख्या है ये क्या है, अशांत है। क्या है, अशांत। अगला सवाल देखिए, 6/15 तो 15 है, तो 15 का गुणनखंड तोड़िएगा आप तो कितना मिलने वाला है, 3 गुना 5। अब देखिए इसमें एक चीज आपको दिख रहा हो कि नीचे वाला जो हर है वो अंश को काटने के लिए तैयार है। ठीक है, तो इसको काट दीजिएगा 2 बार में, तो 2/5 नीचे हर की जगह पे आपके पास केवल क्या आ गया, केवल 5 आ गया। केवल 5 रहेगा तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल नंबर 9 देखते हैं। सवाल नंबर 9 में दिया हुआ है 35/50। 50 को क्या करेंगे, 5 गुणनखंड तोड़ेंगे तो आपको पता है कि 2 से काटेंगे तो 25 और 50 25 आ जाएगा इतना। अब देखिए 35 बटा क्या लिखना होगा, 2 और गुना 5 के पावर 2। ठीक है, तो आप सदमा में पड़ गए होंगे कि यहाँ पे हमने काटा, लेकिन यहाँ पे भी तो कटने वाला काट सकते थे, लेकिन नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 की आवश्यकता और 2 और 5 है, इसलिए हमने नहीं काटा। अगर 7 होता 8 होता तो उसको काटने का प्रयास करते। हम अपने तरफ से पूरे एफर्ट डालेंगे कि वो संख्या क्या है कि शांत बन जाए। ठीक है, तो ये संख्या क्या है, पहले से ऑलरेडी शांत है ही शांत है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 77 बटा कितना मिलेगा, 210। 210 को गुणनखंड तोड़िएगा। तो हमने आपको सिखाया कि एक जीरो के बदला आप आराम से बेहिचक 2 और 5 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 21 है तो 3 गुना 7 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पे 3 है 7 है 2 है और 5 भी। केवल 2 5 होता तो शांत हो जाता, लेकिन 3 7 आ गया है और 3 7 में से केवल 7 को काट सकते हैं, 7 को 11 से काट सकते हैं, परंतु 3 तो नहीं कटेगा। काटने के बाद भी क्या है, ये जो संख्या है ये अशांत है। ठीक है, अगला सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं, सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 नहीं है, सवाल नंबर 2 आ चुका है। ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत है। अब क्या है, सवाल नंबर 1 में जितना सवाल को हमने सॉल्व किया वो सभी सवाल को क्या करना है कि जो शांत होगा उसका दशमलव प्रसार देना है, आंसर निकाल करके देना है। तो समझिएगा कि आंसर निकालते कैसे है। ठीक है, चले अब हम पुनः बैक में चलते हैं और देखते हैं कौन कौन सी संख्या शांत है और उसका दशमलव प्रसार निकाल करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक संख्या तो यहाँ पे 1 नंबर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, शांत है, तो इसका दशमलव प्रसार पता करने चलेंगे। चलें तो यहीं से पता कर देते हैं आप लोग को दशमलव प्रसार। देखिए यहाँ पे 13/5 के पावर 5 है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जितना 5 है ना उतना ही 2 की आवश्यकता, इक्वल चाहिए, जितना 5 उतना ही 2, जितना 5 उतना ही 2। तो यहाँ पे जितना 5 की संख्या 5 गो, तो अपना से लिखना होगा 2 के पावर 5, और जो बात नीचे अपना से लिखेंगे वही बात हमें ऊपर भी अपना से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब कैलकुलेशन करेंगे तो 13 का 13 लिखिएगा और 2 के पावर 5 मतलब समझिएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 आने वाला। ठीक है, ऐसी ही लाइन से जोड़ लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 32 और बटा नीचे देखिए 5 दूना 10
और दोनों के पावर जो दिया है वो जुटेगा नहीं। नीचे वाला जब पावर क्या होता है, समान होता है, तो आधार को गुणा करके दोनों पावर के बदला एक बार पावर लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 10 के पावर 5 लिखेंगे, ठीक है 10 के पावर 5। तो यहाँ पे समझिएगा, इसको हम हटा देते हैं। तो इसमें आगे सॉल्यूशन करने के लिए 32 में 13 से, तो 13 दूना 26 के 6 मिलने वाला, उसके बाद में 2 13 तिया 39 और 2 41 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे है 10 पे 10 का पावर 5। तो यहाँ पे समझिएगा, अगर 10 के पावर 1 लिखते हैं तो 10 मिलता, 10 के पावर 2 लिखते हैं तो 10 दहाई कितना मिलता है, 100 मिलता है। अगर 10 के पावर 3 लिखते हैं तो 100 में 10 से गुना कीजिएगा तो 1000। यानी सीधा पता चल रहा है कि 10 के पावर जितना होता है उतना ही क्या होता है, 0 होता है। यानी 10 के पावर 5 है तो 1 पे 5 गो 0 पॉसिबल है। क्या आप लोग को समझ में आ रहा? यहाँ पे देखिए 5 गो 0, तो 5 अंक पहले दशमलव होगा, 1614। हमें संख्या पुराना 5 गो, तो 2 गो अपना से 0 दे दिए और यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव दे देंगे। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। चले अब सवाल नंबर 2 की तरफ देखते हैं। सवाल नंबर 2 में देखिए क्या सवाल नंबर 2 काफ़ी छोटा और आसान है, ये जल्दी आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे शांत जो है इसको हटा देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वही सवाल को सॉल्व करना है जो शांत है, और जो शांत नहीं है उसको ज्यों का त्यों छोड़ देना, उसको सॉल्व नहीं करना। 17/2 के पावर कितना है, 3, तो 2 के पावर 3 रहने दीजिएगा और अपना से लिखना पड़ेगा। बताएं जितना 2 उतना ही 5 होना चाहिए, तो 2 के पावर तो 3 है और 5 के पावर हमें क्या लिखना होगा, 3 लिखना होगा, ठीक है। जो बात नीचे अपना से लिखेंगे वही बात ऊपर भी हमें लिखना होगा। तो 5 के पावर 3 यानी 17 गुना 5 का क्यूब कितना होता है, 125 बटा 5 दूना 10 और 10 के पावर 3 होने वाला, ठीक है। तो 17 × 85 के 5 हाथ में 8, 17 दूना 34 और 8 42 के 2 हाथ में 4, 17 एकम 17, 4 21 और बटा 10 के पावर 3 मतलब 1 पर कितना 0, 3 0, ठीक है। 3 अंक बाद दशमलव होगा तो 2.125, यही क्या हो जाएगा, आंसर। हमें वही क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो शांत है, और जो शांत नहीं है उसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं सवाल नंबर 3 जो दिया है ये क्या है, अशांत, तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4 क्या है, शांत है। शांत है तो इसको सॉल्व करना बनता है, ठीक है। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लास्ट वाला को हम ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये संख्या जो है ये शांत है। चलिए यहाँ पे देखिए 15/2 के पावर 6 गुना 5 के पावर 2 है। तो हमने बताया कि जितना 2 होना चाहिए उतना ही 5 होना चाहिए, उससे कम 5 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 के पावर 6 है, परंतु 5 का गो 2 गो, यानी 5 को हमें 6 गो 5 बनाना है। तो 2 गो 5 तो पहले से है, 4 गो 5 और लेकर के धरातल पे आना होगा। तो कितना हो जाएगा, 5 के पावर 4 अपना से लिखे, और हमने बताया जो बात नीचे अपना से लिखेंगे वही बात ऊपर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए 15 गुना 5 के पावर 4 इक्वल टू कितना होने वाला है, 125 में 5 से गुना कीजिएगा 625 आएगा, ठीक है। 625 और बटा में 2 के पावर 6 तो 6 लिखिएगा गुना, यहाँ पे आधार क्या है, बराबर है, तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा। गुना में आधार बराबर हो तो पावर जुट जाता है, जोड़ दिया जाता है। यानी 5 के पावर 4 2 कितना होने वाला है, 6, और यहाँ पे गुना कीजिए 15 × 75 के 5 हाथ में 7, 15 दूना 30 और 7 37 और हाथ में बचा 3, 15 × 6 90, 3 93, ठीक है। यहाँ पे
5 दूना 10 और 10 के पावर कितना होने वाला है 6 होने वाला। तो 1 पर कितना शून्य होगा 6 गो। तो यहाँ पे 5 7 3 9, ठीक है। तो संख्या अपने पास 4 गो है, परंतु यहाँ पे 6 लिखा होगा, यानी 6 अंक पहले क्या होगा दशमलव बैठेगा। तो 1 2 गो जीरो अपना से दे दिए, 1 2 3 4 5 6 गो संख्या हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे दशमलव दे देंगे, यही क्या हुआ आंसर हुआ, ठीक है। चलिए इसको नीचे वाला को ठीक कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है। चलिए ये आंसर हुआ। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 अशांत है, अशांत वालों को नहीं छूना है, केवल वही सवाल को छूना है जो कि शांत है, ठीक है। तो शांत हमें ये भी मिल गया, तो इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे कमी किस चीज़ का है, कमी को पूरा कीजिए, अपने आप सवाल बनना शुरू हो जाएगा। 2 के पावर 3 ऑलरेडी पहले से दिख रहा और 5 के पावर 2 है, तो यहाँ पे 2 जो है वो 3 गो है और 5 जो है वो 2 गो है। तो हमें कै गो और 5 चाहिए ताकि 3 गो 2 के बराबर हो सके, ठीक है। तो 1 गो 5 और ही लिख देंगे, तो 2 जैसे 3 गो है वैसे ही 5 भी कै गो हो गया 3 गो। यहाँ पे 23 और बटा 2 के पावर कितना 3 गुना दोनों आधार बराबर है, तो पावर क्या होगा जुड़ जाएगा, यानी 5 के पावर 2 और 1 3 हो जाएगा। तो जो बात बताया कि नीचे अपना से लिखते हैं वही बात ऊपर भी लिख देते हैं, तो गुना 5 लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे 23 पछे आपको पता है कि 115 हो जाता है, 115 बटा 5 गुना 10 के पावर 3, यानी यहाँ पे 3, तो 3 अंक पहले दशमलव हो जाएगा, 5 1 1 दशमलव 0, यही क्या होगा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा सवाल नंबर 6। अब सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 7 क्या है अशांत है, तो हमें वही सवाल को बनाना है जो कि शांत है। सवाल नंबर 8 देखिए, 8 जो है ये शांत है, तो इसको हम बनाने की प्रयास करते हैं। चलिए आइए बनाते हैं। तो 2 बटा 5, अब यहाँ पे देख रहे हैं 5 एगो दिख रहा है, तो हमें ज़रूरत कितना है 2 का, 2 लिख दीजिए और ऊपर भी 2 लिखा जाएगा। तो 2 दूना 4 मिलेगा, 5 दूना 10। अब यहाँ पे एगो संख्या 0.4, काफ़ी आसान है, ठीक है। अगला सवाल नंबर कितना 9 देखते हैं जो कि शांत है, इसको भी हमें सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 की संख्या 2 है, परंतु 2 का एगो है 1 गो है, तो आराम से लिख देंगे 35 और बटा 2 का एगो है 1 गो है, 5 का एगो है 2 गो है, तो 2 भी हमें 2 गो चाहिए, तो 1 गो और 2 लिख देंगे, पहले से 2 एगो था और गुना 5 के पावर कितना हो जाएगा 2। जो बात नीचे अपना से लिखी है वही बात हमें ऊपर भी लिखना होगा। सॉरी लिखे 2 है, ऊपर 5 हमसे लिखा गया, इसको संभाल लेते हैं हम। यहाँ पे कितना लिखना होगा 2 लिखना होगा, 35 दूना कितना मिलने वाला 70, और ये हो जाएगा 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2, मतलब 70 और बटा 5 दूना 10 के पावर 2। कहें तो क्या होने वाला है 70 और बटा नीचे 100, 2 जीरो है, 2 अंक पहले दशमलव होगा, यानी 0.7.0 दशमलव के उस पार में क्या हो 0 हो, तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 10 जो है ये क्या है अशांत है, और अशांत क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, केवल वही क्वेश्चन को सॉल्व करना था जो कि शांत है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। चले सवाल नंबर 2 क्लियर हुआ, ठीक है, क्लियर हो गया होगा, और हमारी पढ़ाई आपको अच्छी लग रही होगी ना, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट कीजिएगा। चले आगे सवाल नंबर 3 को देखते हैं। कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या या नहीं। यदि परिमेय संख्या है तो p बटा q के रूप में है, तो q अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या आप कहेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे सवाल नंबर 1 दिया है और इसको दर्शाना है कौन सी में p बटा q के रूप में परिमेय संख्या है या नहीं है, ये हमसे पूछा गया। तो यहाँ पे 0.43
दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब दशमलव को उड़ाएंगे तो सीधी सी बात है दशमलव के बदला 1 आ जाएगा, बगल में 9 गो संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये जो संख्या है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि इसे P बटा Q के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है। और इसके अभाज्य गुणनखंड नीचे वाला को तोड़ते हैं तो ये क्या है कि 2 और 5 में टूटेगा। कौन सी में टूटेगा? 2 और 5 में। अगर चाहिए एकदम रियल वैल्यू 2 और 5 में कितना कितना टूटेगा, तो यहाँ पे संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो है, तो 2 के पावर भी 9 हो जाएगा और 5 के पावर भी 9 हो जाएगा, ठीक है। ये परिमेय संख्या P बटा Q के रूप में दर्शाया गया। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आगे सो ऑन डॉट डॉट तक है। अब कहाँ तक है? अगर पूरे बोर्ड भी भर देना सो ऑन डॉट डॉट से, यहाँ पे समझिए कि 12 0 फिर 12 00 फिर 12 000 फिर 12 4 गो 0 फिर 12 5 0 12 6 0 12 7 0, ऐसे इनडिफाइनाइट तक चलते जाएगा, जो कि शांत नहीं होगा, ये अशांत है। और अशांत जो संख्या होती है वो पहले P बटा Q के रूप में होता है, परंतु यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दशमलव अगर उड़ा भी देते हैं तो इसके बटा में कुछ निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि क्या होगा नहीं होगा, इसलिए इसे P बटा Q के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता। P बटा Q के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता। ये क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, जब अपरिमेय संख्या है तो इसके हर के बारे में हम कहें ही क्या, ठीक है। चले अब सवाल नंबर ये देखिए, रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब क्या होता है वो समझिएगा। रेकरिंग का मतलब है कि यहाँ पे 1 से 9 तक है तो पुनः 1 2 3 4 ऐसे ही 9 तक होते जाएगा, और ये भी कहा है इनफाइनाइट तक चला जाता है, ठीक है। लेकिन रेकरिंग लगा करके इस बात को क्या किया जाता है? शांत किया जाता है। और जब सवाल को शांत कर दिया जाता है तो वो क्या होता है? P बटा Q के रूप में दर्शाया जा सकता है, और वो संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो इसको दर्शाने के लिए क्या करना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे रेकरिंग दशमलव था, दशमलव उड़ाइएगा तो रेकरिंग रहता है ना, तो उतना क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। कितना? 0। 2 4 2 6 2 8 और 1 9, ठीक है। और इसको सॉल्व करते समय ध्यान देना होता, जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं होता वो क्या करते हैं? हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये P बटा Q के रूप में दर्शाया गया है, मतलब ये क्या है? परिमेय संख्या है। इतना ही पे आपका सवाल 1.4 का टोटल सवाल समाप्त होता है, ठीक है। अब अगले लेसन में चलेंगे 2.1 में, ठीक है, और वो भी इसी तरह बड़े संयम से बहुत आराम से समझने की चेष्टा करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास अगले दिन मिलेगा।